गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग करने वाले हैं जुलाई मंथ्स का करंट अफेयर का पार्ट 1। तो वीडियो में थोड़ा डिले हो गया और उसके लिए काफ़ी बच्चे परेशान थे कि वीडियो करंट अफेयर की क्यों नहीं आ रही है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे सिस्टम में कुछ इशू आ गया था लैपटॉप में, और क्योंकि यहाँ लॉकडाउन है तो आपको पता है कोई शॉप ओपन नहीं हो पा रही थी कि मैं रिजॉल्व करा सकूँ, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। आगे के अभी 3 दिन के अंदर हम लोग पार्ट 1 जुलाई का, पार्ट 2 और अगस्त का पार्ट 1 तीनों कवर कर लेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड कैंसर डे का थीम 2020 का थीम क्या था। तो कुछ बच्चों ने सही जवाब बताया था। वर्ल्ड कैंसर डे 2020 का थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, तो डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए सवाल नंबर 1 पे चलते हैं। पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैसेक्स, ठीक है, ये एक नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये अभी रिसेंटली हुई है। तो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज हुई है? पैसेक्स। तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम और देख लेते हैं कि इंडिया और यूएसए कौन सी कुछ फिक्स एक्सरसाइजेज हैं जो हमेशा करती हैं। ठीक है, मैं लिख रही हूँ और मैं आप लोग से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आप प्लीज़ पेन पेपर पे लिख के उसके नोट्स बनाएं। थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी बट एट द एंड आपको एक अच्छे नोट्स मिलेंगे। जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए की कुछ फिक्स एक्सरसाइजेस की हम बात कर रहे थे, तो मैं लिख देती हूँ, बता देती हूँ। तो एक्सरसाइज 1 हम करते हैं वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार। ठीक है, एक एक्सरसाइज हम करते हैं युद्ध अभ्यास। और एक एक्सरसाइज हम करते हैं कोप इंडिया। ठीक है, तो देखिए डिफेंस में देखिए जैसे पैसेक्स एक्सरसाइज है तो ये नेवी ने की है। जब वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास है वो आर्मी करते हैं। ठीक है, और कोप इंडिया जो है वो एयरफोर्स करती है। और इंडिया और चाइना कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम थोड़े एनिमी सॉर्ट ऑफ हैं, तो हमारी कम ही एक्सरसाइज है। तो एक फिक्स एक्सरसाइज जो हम हमेशा करते हैं उसका नाम है हैंड इन हैंड, जो अभी रिसेंटली हुई है। ठीक है, हैंड इन हैंड। और इंडिया और जापान कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वो मैं बता देती हूँ वो भी। तो हम इंडिया जापान के साथ करती है धर्मा गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन, जिमेक्स। जिमेक्स मतलब जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। और सहयोग काईजान। तो ये हमारे फिक्स एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट ई वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बन गई है यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट, उसके द्वारा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर है ई वेस्ट में चाइना। ई वेस्ट क्या होता है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइस होगा या फिर कोई भी एलिमेंट होगा, चाहे आप एक सिम कार्ड की बात कर ले, बेसिक अगर हम लोग बात करते हैं, वायर की बात कर ले, कोई भी डिस्कार्ड करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को, तो वो ई वेस्ट के अंदर आता है, नॉर्मल वेस्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है चाइना। सेकेंड नंबर पे हम बात करें कौन है तो वो है यूएसए। और थर्ड पे बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं नए? प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के। ठीक है, तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जीन कैस्टेक्स। और एडवर्ड फिलिप थे इसके पहले प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब बन गए हैं जीन कैस्टेक्स। और अगर बात करेंगे प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस का, तो वो है इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन बी, ये प्रेसिडेंट है। और फ्रांस का कैपिटल कहाँ है तो वो है पेरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एशिया का लार्जेस्ट अल्ट्रा सोलर मेगा प्लांट, ठीक है, अभी इनॉग्रेट हुआ है, आपने देखा होगा न्यूज़ में, एमपी के रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मोदी जी ने इनॉग्रेट करा है। तो इसकी कैपेसिटी क्या है? ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट, MWH मेगावाट। ठीक है, और ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर अल्ट्रा मेगा प्लांट है। सवाल नंबर 5 पे चलते हैं
किस पर्सन को मिला है डायना अवार्ड 2020, ठीक है, फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क? तो ये मिला है फ्रेया ठकराल को। फ्रेया ठकराल कौन है? तो ये 13 साल की दिल्ली की स्टूडेंट है, ठीक है, दिल्ली की स्टूडेंट है 13 साल की, और इनको डायना अवार्ड मिला है उनके ऐप के लिए। इस ऐप का नाम है रिसाइक्लर ऐप, ठीक है। रिसाइक्लर ऐप क्या करता है, अगर आपको मैं थोड़ा ब्रीफिंग दूं तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी हम लोग वेस्ट डिस्पोज करते हैं उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया जो भी वेस्ट कलेक्टर है उससे, ताकि जो भी रैक पिकर्स हैं इन लोगों को दिक्कत ना आए। तो इस ऐप के लिए इनको ये मिला है डायना अवार्ड। डायना अवार्ड हर साल मिलता है प्रिंसेस डायना की याद में, और प्रिंसेस डायना हमारी ब्रिटिश रॉयल फैमिली यूके से हैं, यूके की हैं, ठीक है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान में रखिए। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सरोज खान, अ फेमस कोरियोग्राफर हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर विच मूवी? सरोज खान जी का भी रिसेंटली निधन हो गया। वो एक फेमस बॉलीवुड की कोरियोग्राफर थी, और उनको कौन कौन सी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है? तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उनको देवदास के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला है, जब वी मेट के लिए भी मिला है, और श्रीनागरम के लिए भी मिला है। देवदास और जब वी मेट जो है ये दोनों तो बॉलीवुड मूवीज है, और श्रीनागरम जो है वो तमिल की पिक्चर है, ठीक है। और सरोज खान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इन्होंने 3000 से ऊपर गाने कोरियोग्राफ किए हैं, और वो हमारे कंट्री की पहली फीमेल कोरियोग्राफर हैं, ठीक है। और वो मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली थी, वहीं इनका जन्म भी हुआ था। तो फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर हैं, और इनको नेशनल अवार्ड मिला है देवदास, जब वी मेट और श्रीनागरम के लिए। चलिए सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। लिन डैन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है रिसेंटली, और वो चाइना के रहने वाले हैं। तो किस खेल से उनका संबंध था, ठीक है? तो लिन डैन बैडमिंटन के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, और उनको उनकी अभी हेल्थ साथ नहीं दे रही है, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो इनके बारे में हम चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। ये मैं लिख दे रही हूँ 5 टाइम ये रह चुके हैं वर्ल्ड चैम्पियन, ठीक है, विच इज़ अ बिग डील। 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। 6 टाइम ये ऑल इंग्लैंड चैम्पियन रह चुके हैं। 6 टाइम ये ऑल इंग्लैंड चैम्पियन रह चुके हैं, ठीक है। और 2 बार ये ओलंपिक चैम्पियन रह चुके हैं। 2 बार इन्होंने ओलंपिक जीता। तो ओलंपिक हो सकता है पूछ सकता है, तो ओलंपिक कौन कौन से ईयर में है? तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 2008 में और 2012 में, ठीक है। तो ये चाइना के रहने वाले और बैडमिंटन के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। पहला प्रोफेसर पीसी मेहलनोबिस अवार्ड किसको मिला है, ठीक है? तो पहला पीसी मेहलनोबिस अवार्ड मिला है सी रंगराजन को। सी रंगराजन कौन है? वो आरबीआई के गवर्नर हैं, रह चुके हैं प्रीवियसली, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और पीसी मेहलनोबिस जो हैं जी, इनके नाम पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स, इनके बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो मैं वो भी बताती हूँ, वो होता है 29 जून को, ठीक है। इनके बर्थडे मनाया जाता है, और इनके बर्थडे पे नया एक अवार्ड निकाला गया, और पहला अवार्ड मिला है सी रंगराजन जी को। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। किस स्टेट ने अनाउंस किया है कि 75% रिजर्वेशन होगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में, जो भी उस स्टेट के जो यूथ है उसके लिए, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि 75% जो जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो हरियाणा के यूथ को मिलेगी, और एक स्पेसिफिकेशंस में ये लिखा है कि बस इनकी सैलरी 50,000 पर मंथ से कम हो, तो उन लोगों को सेक्टर में, ठीक है, लेस देन 50,000 पर मंथ सैलरी होगी, तो 75% जॉब्स हरियाणा के ही लोगों को मिलेगी। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, लिख देती हूँ मैं, मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा ने एक और चीज़ अभी अनाउंसमेंट की कि हरियाणा ने डिसाइड किया है कि 1000 आयुष असिस्टेंट, लिख दे रही हूँ मैं, 1000 आयुष असिस्टेंट, ठीक है, और 22 आयुष कोचेज, ठीक है, ये लोग रिक्रूट करेंगे। इनकी भर्ती होगी किसके लिए? योगशालास के लिए, ठीक है। 1000 आयुष असिस्टेंट, 22 आयुष्मान कोचेज।
चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। किस प्लेयर को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया ऑफ 21st सेंचुरी इससे इस सम्मान से नवाजा गया है विजडन के द्वारा, ठीक है। तो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है। और इनकी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग ये तीनों ही बहुत कमेंडेबल है। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है रविंद्र जडेजा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये है असम में, ठीक है। इसके पहले असम में 5 नेशनल पार्क थे, अब क्योंकि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे नेशनल पार्क हो तो अब टोटल 6 हो गए। 5 कौन कौन से मैं एक बार बता दूं शॉर्ट में। तो एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वहाँ का। उसके बाद से मानस नेशनल पार्क, ओके। फिर है ओरांग नेशनल पार्क, फिर है नामेरी नेशनल पार्क, और है एक है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये 5 नेशनल पार्क थे, अभी 6 हो गए देही पटकाई को लेके। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला है, कौन से शहर में? तो ये खुल गया नई दिल्ली में, जिसमें पब्लिक आएंगे और अपना एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, प्लाजा होगा, वहाँ अपना व्हीकल चार्ज करके चले जाएंगे, चाहे कार हो चाहे 2 व्हीलर हो, जो भी है, ठीक है। तो नई दिल्ली में कहाँ खुला है ये, अगर स्पेसिफिकली पूछे तो ये भी मैं बता दे रही हूँ। चेम्सफोर्ड क्लब जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ खुला है, ठीक है। और बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो है आर.के. सिंह है यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। कौन से स्टेट में एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा डेटा सेंटर खुल गया है? योटा NM1 डेटा सेंटर नाम है। तो वो खुल गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में पनेल में खुला है, ठीक है। तो एशिया का ये लार्जेस्ट है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है डेटा सेंटर, ठीक है। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किताब, इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है रस्किन बॉन्ड जी, और इन्होंने अभी रिसेंटली 2 और किताबें भी लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता दे रही हूँ। एक तो है माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन, माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, और एक इन्होंने लिखी द लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। एक तो ये किताब है, एक ये द लिटिल बुक ऑफ एवरीथिंग। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। हागिया सोफिया म्यूजियम ऑफ टर्की वॉज इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ टर्की? आपने सुना होगा कि हागिया सोफिया म्यूजियम जो है इसको अब एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो ये टर्की में है। तो टर्की का कैपिटल क्या है, आप ये बताइए। तो टर्की का कैपिटल है अंकारा, ऑप्शन बी, ठीक है। और अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि टर्की का कैपिटल इस्तांबुल है, बट अब ऐसा नहीं है। टर्की कैपिटल अंकारा है, इस्तांबुल टर्की में ही है लेकिन कैपिटल नहीं है। और ये किन कौन कौन सी कंट्री कैपिटल ये भी देख लेते हैं। अशगाबाद है तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल, लिख दे रही हूँ मैं। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबाद, और बिश्केक का है तो वो है किर्गिस्तान का, ठीक है। चलिए, और इसका हागिया सोफिया जो है ये इसकी वजह से टर्की बहुत न्यूज़ में आ गया था। तो टर्की का प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है रेसेप टैयप एर्दोगान। और ये क्वेश्चन जैसे कि हर दिन आप अगर आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको कम्युनिटी में भी हर दिन क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पोस्ट किया हुआ था,
और पोल में काफ़ी बच्चों ने सही जवाब बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किसको मिला है 2020 का वॉन कामन अवार्ड, ठीक है, बाय इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स IAA। तो ये अवार्ड मिला है K-Sivan को, जो इसरो के चीफ हैं और पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है। इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। और ये अवार्ड पेरिस में मिलेगा, अभी अनाउंस हो गया है, अगले साल मिलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है K-Sivan, चीफ ऑफ इसरो। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर ने अनाउंस किया है कि वो एक स्टैम्प रिलीज करेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं PV नरसिम्हा राव जी के याद में। तो उनका टेन्योर पूछ रहा है कि उन्होंने वो कब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, ठीक है, भारत के। तो उनका टेन्योर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1991 से 1996 उनका टेन्योर था और वो 9th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, 9th PM थे और वो INC के कांग्रेस पार्टी से थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है अभी आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि उनका जन्म जो PV नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ था 28 जून 1921 में। इसका मतलब 2021 में उनके 100 साल, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। इसी इवेंट की वजह से उनके लिए ये स्टैम्प रिलीज़ किया जा रहा है। तो किसी भी इवेंट का 100th एनिवर्सरी या 50th एनिवर्सरी या किसी की बर्थ एनिवर्सरी होती है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल BPSC में भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से ये सब के लिए सवाल पूछा था कि उसके कितने साल हो गए हैं, ठीक है। सॉरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं, पीरियोडिक टेबल का सवाल पूछा था कि पीरियोडिक टेबल कितने साल पूरे हो गए हैं। तो कोई भी अपना एनिवर्सरी मार्क करता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि किस कंपनी ने $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इंडिया के लिए अनाउंस किया है, ठीक है, कि इंडिया को पूरा डिजिटलाइज कर देंगे। तो ये अनाउंस किया गूगल ने, और गूगल ने इसको कहा 5 to 7 ईयर्स का टाइम मार्क बताया है कि 5 से 7 साल के अंदर ये पूरा फंड जो इन्वेस्ट हो जाएगा इंडिया के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का, तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, उसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया USA, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि कौन से स्टेट का जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसका नाम है ताला मडाले, ठीक है। तो ये अभी कोविड के टाइम में काफ़ी वायरल भी हुआ था और ये वर्चुअल आ गया है, ठीक है। तो ये आर्ट है केरला का, ठीक है, और ये एक टाइप का थिएटर है और वेरिएंट है यक्षगना थिएटर का, ठीक है। तो ये अभी इन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीम किया था और इस स्ट्रीम की वजह से ये काफ़ी फेमस हो गया ये आर्ट। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, तलमडाले आर्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10,000 बेड फॉर COVID-19 ये बिल्ड करेंगे ये लोग। तो ये नई दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और DRDO करेगा ये। और इसको ऑपरेट कौन करेगा, तो ऑपरेट करेगा इसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, लिख दे रही हूँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। और DRDO इसको बनाएगा और इनफैक्ट बन चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। धर्म चक्र दिवस ये किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 22, किस पर्सन को अपॉइंट किया गया एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए अशोक लवासा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है अभी फिलहाल, तो वो हैं मसात्सुगु आसाकावा, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मनीला में। और मनीला कहाँ है, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन सा है जिसको अभी लॉन्च किया गया है, और ये एक स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। तो पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन है इंडिया का एलिमेंट्स, ऑप्शन सी, ठीक है, नाम ध्यान में रखना एलिमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी कंट्री है जो एशिया कप 2020 का टूर्नामेंट जो कि होने वाला था इस बट अब नेक्स्ट ईयर ऑफकोर्स पोस्टपोन हो गया, 2021 में होगा। तो एशिया का क्रिकेट कप, सॉरी यहाँ क्रिकेट है, ठीक है, तो क्रिकेट का एशिया कप 2021 में होगा श्रीलंका में, ठीक है। और श्रीलंका के हमारे पीएम कौन है, तो वो है महेंद्र राजपक्षे, आपको पता ही है। चलिए, तो आज का आखिरी सवाल ये है कि आईआईटी मद्रास जो है, ठीक है, इसने एक मॉड्यूलस हाउसिंग का सेटअप बनाया है, ठीक है, जिसको पोर्टेबल हॉस्पिटल कह सकते हैं आप। तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने, तो इसका नाम रखा है मेडिकैब। इसमें क्या है कि एक घर जैसा इन्होंने एक सेटअप बना दिया है, ठीक है, और इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं। एक आइसोलेशन रूम हो गया, एक डॉक्टर्स रूम हो गया, एक पेशेंट रूम है, और इस तरीके 4 कंपार्टमेंट है, और 2 घंटे के अंदर सेटअप हो जाता है। पोर्टेबल हॉस्पिटल है और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है आईआईटी मद्रास के द्वारा, और इसका नाम रखा है मेडिकैब, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। क्वेश्चन फॉर द डे पे चलते हैं, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्वेश्चन फॉर द डे ये है कि फ्लॉयड मेवेदर, ठीक है, ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड थे, ये काफ़ी महान खिलाड़ी थे, तो इनका एसोसिएशन किस स्पोर्ट्स से था। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। एक बार चाहे तो हम लोग रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। रिविजन में मैं बोल रही हूँ शुरू से कि हमने पैसिक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि ई वेस्ट सबसे ज़्यादा कौन जनरेट करता है, तो वो है चाइना। इसके बाद हमने पढ़ा कि फ्रांस के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो हमारा एमपी में है और उसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। और उसके बाद हमने पढ़ा कि श्रेया ठकराल को मिला है डायना अवार्ड फॉर 2020, जो कि 13 साल की लड़की हैं दिल्ली से। इसके बाद हमने पढ़ा कि सरोज खान जी का निधन हो गया, जो कि मुंबई की रहने वाली थी और इंडिया की फर्स्ट फीमेल कोरियोग्राफर हैं वो, और उनको नेशनल अवार्ड मिला है किन 3 मूवीज़ के लिए, वो हमें नाम बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। वो नाम है देवदास, जब वी मेट, और एक तमिल मूवी है जो मैं बोल रही हूँ, देख लेते हैं। हाँ, और श्रीनागरम, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट सवाल पढ़ा वो पढ़ा कि लिन डैन है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये बैडमिंटन के बहुत महान खिलाड़ी थे। 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और 6 बार ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, और ये चाइना के हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पहला प्रोफेसर पीसी मेलानोबिस अवार्ड मिला है सी रंगराजन जी को, जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे। इसके बाद हमने पढ़ा कि हरियाणा 75% रिजर्वेशन दे रही है प्राइवेट सेक्टर में उसके हरियाणा के यूथ के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन के द्वारा बन गए रविंद्र जडेजा जी। इसके बाद हमने पढ़ा कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम की, इसको अब नेशनल पार्क बना दिया जा रहा है। अब टोटल असम में 6 नेशनल पार्क होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा कि फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो न्यू दिल्ली में बना। उसके बाद पहला एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर योटा NM1 डेटा सेंटर महाराष्ट्र में मुंबई के पास पनवेल में लॉन्च हुआ है। उसके बाद अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है, तो वो है रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी है। हागिया सोफिया म्यूजियम टर्की का काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, तो टर्की कैपिटल क्या है, तो टर्की का कैपिटल है अंकारा। नेक्स्ट पढ़ा हमने कि 2021 कार्मन अवार्ड ये मिला है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा, तो ये किसको मिला है, तो ये के सिवन जी को मिला है। इसके बाद हमने पढ़ा कि एक हम लोग स्टैम्प रिलीज होने जा रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा जी की याद में। तो उनका टेन्योर क्या था, किस टेन्योर में वो इंडिया के 9th प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे 1991 से 1996।
कौन फेसबुक गूगल ने अनाउंस किया है कि वो 10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड इंडिया में 5 से 7 साल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे फॉर मेकिंग इंडिया डिजिटल। और कर्नाटका का तालामाडाले आर्ट जो है वो वर्चुअल हो गया है कोविड में, इन्होंने लाइव स्ट्रीम किया। और न्यू दिल्ली में वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10,000 बेड कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर बना है। धर्म चक्र दिवस मनाया गया 4 जुलाई को। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए वीपी बन गए हैं अशोक लवासा। और एलिमेंट्स जो है वो पहला इंडिया का सोशल मीडिया एप्लीकेशन बन गया है, और ये हमारा एक स्टेप है आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और एशिया क्रिकेट का एशिया कप फॉर 2021 में होगा, और कहाँ होगा? वो श्रीलंका में होगा। जो 2020 में होने वाला था वो 2021 में होगा, और अब श्रीलंका में होगा। और आईआईटी मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट बनाई है, और उस हॉस्पिटल यूनिट का नाम मेडिकैम। हो गया रिवीजन। और अब आपको मुझे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि फ्लॉयड मेवेदर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इसका कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आंसर बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको